हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपना स्टूडेंट ब्राइट चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का पार्ट 1। और आज दोस्तों हम इस पार्ट में आपको कोण के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कोण होते हैं और इनको पहचानना कैसे जाता है। और साथ में आपको हम एग्जाम्पल भी करवाएंगे जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको बता दें पूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि पूरक कोण होता क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर हो वो हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कोण है θ1 और प्लस दूसरा कोण है θ2, यानी कि θ1 और θ2 का योग यदि हमारा 90 अंश के बराबर है तो ये हमारा कहलाएगा पूरक कोण। अब दोस्तों इसको हम पहचानें कैसे? इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। ये है हमारा 90 डिग्री। यदि इसमें हम ए और बी मान लीजिए इसको, यदि हम इसमें हम एक रेखा और खींचते हैं इसके बीच में, इसको डिवाइड कर विभाजित कर देते हैं, तब दोस्तों हमारा जो ए कोण बना, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये हमारा जो ए और बी ये दोनों कोण है हमारे, ये हमारे एक दूसरे का कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा अभी आप इसको क्वेश्चंस में और अच्छे समझ सकेंगे। अब दोस्तों जैसे हमारा दूसरा कोण है, क्या कहते हैं इसको? संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? इसको हम बोलेंगे यदि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मान लीजिए दो कोण, पहला कोण मान लीजिए θ1 प्लस θ2 का योग यदि 180 अंश के बराबर है तो यह एक दूसरे का कहलाएंगे दोस्तों संपूरक कोण। इसको कैसे? मान लीजिए दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा है, तो इस पर मान लीजिए कहीं पर भी यदि हम कोण निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों? 180 अंश का। अब इसी पर भी एक रेखा मान लीजिए, इसको हम विभाजित करते हैं इस कोण को यहाँ से, तो मान लीजिए इसको हम या अल्फा मान लीजिए या इसको बीटा मान लीजिए या ए या बी कुछ भी मान लीजिए, तो ये दोनों हमारे जो कोण होंगे ये दोस्तों एक दूसरे का कहलाएंगे दोस्तों संपूरक कोण। अब आपको पूरक कोण और संपूरक कोण में अंतर पता हो गया होगा और ये भी पता हो गया कि होते क्या हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन देखिएगा। पहले सबसे पहले पूरक कोण पर मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 अंश कम है तो उसका माप क्या है? अब दोस्तों एक कोण पूछ रहा है, यानी कि एक एंगल पूछ रहा है, θ1 या θ2, कोई भी एक निकाल सकते हैं इससे, या दोनों भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहले हम एक कोण का मान निकालेंगे इसमें। अब मान लीजिए हम क्या कह रहा है, एक कोण, मान लीजिए हम θ1 निकाल रहे हैं, θ1 मान लीजिए एक कोण θ1 पहला कोण। अब क्या कह रहा है, अपने पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री से ही रिलेटेड होगा। तो क्या होगा दोस्तों हमारा इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 हो जाएगा हमारा 90 माइनस θ1। ये हमारा दोस्तों 90 माइनस θ1 इसलिए कि इसका पूरक कोण यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वही हमारा पूरक कोण होता है। तो हमारा ये जो 90 डिग्री है θ1 इसमें माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि हम अभी पहला कोण निकाल रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह अपने पूरक कोण से 30 अंश कम है। अब दोस्तों कम है या ज्यादा है, हमेशा अंतर निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें हो जाएगा बड़े में से छोटा घटाएंगे 90 माइनस θ1, फिर यहां से क्या करेंगे दोस्तों माइनस θ1 बराबर कितना हो जाएगा, ये θ है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 अंश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस, यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2θ1 बराबर 30। अब हम दोस्तों 90 उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 में से 90 हटाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2θ1 बराबर यहाँ पर माइनस 60 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से θ1 का मान दोस्तों आया हमारा कितना 30 अंश। अब दोस्तों यदि हमारा एक कोण 30 अंश है तो हमारा पूरक कोण है एक दूसरे का, तो इसका दूसरा वाला जो पूरक कोण है वो कितना निकल गया दोस्तों? आपको अभी प्रमेय बता दिया हमें क्या है, हमारा पूरक कोण क्या होता है, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री।
तो हमारा जो अब यहाँ पर हमारा θ1 पहला कोण निकल गया 30, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 प्लस θ2 बराबर 90, यानी कि θ2 हमारा कितना दोस्तों आ जाएगा 60 डिग्री। अब दोस्तों जस्ट इसी तरह हमारा है जो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का अंतर 54 अंश है तो एंगल क्या होगा। अब दोस्तों हम पहले इसमें एक निकालेंगे, θ1 या θ2 दोनों को साथ इसमें आप नहीं निकाल पाएंगे, पहले एक निकाल लीजिए, फिर इसके बाद जो हमें यहाँ पर संपूरक कोण का जो फॉर्मूला है इस पर रखकर आप दूसरा कोण निकाल लेंगे। तो पहला कोण निकालते समय क्या करें, पहले मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए θ1, एक एंगल लिए θ1, तो इसका संपूरक क्या है, संपूरक कोण क्या होगा दोस्तों, संपूरक कोण हो जाएगा, जैसे पूरक कोण में 90 माइनस θ1 होता है, यहाँ पर 180 माइनस θ1। अब दोस्तों अब क्या कह रहा है, अंतर इसका कितना है 54 अंश है, तो बिल्कुल उसी प्रकार क्या हो जाएगा 180 माइनस θ1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 54 अंश के बराबर है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2θ1 बराबर 54। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब उधर जाएगा माइनस में मान आएगा इसको, तो माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ काट दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ 2θ1 बराबर हमारा दोस्तों हो जाएगा 126। यहाँ पर θ1 यदि निकालोगे तो अब आपको दोस्तों कितना 63 आ जाएगा, 63 अंश। अब दोस्तों हमारा एक एंगल निकला, यदि हम इसका दूसरा एंगल निकालेंगे तो क्या है, प्रमेय क्या है हमारी संपूरक कोण की, दो कोणों का योग हमेशा संपूरक कोण में 180 अंश के बराबर होता है, तो वही हमारे संपूरक कोण होते हैं। अब इस यहाँ पर इसका मान रखिए θ1 कितना है 63 प्लस θ2 बराबर 180। अब यहाँ से θ2 निकालोगे दोस्तों क्या जाएगा 180 माइनस 63। अब यहाँ पे से इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आ जाएगा θ2 बराबर आ जाएगा हमारा 180 माइनस 63, तो क्या जाएगा दोस्तों 117 अंश, 117 अंश आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं, अब को हम बताते हैं कोण। अब बताते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण। अब दोस्तों इसको ध्यान समझिएगा, जो हम आपको एंगल बताने जा रहे हैं अलग अलग करके। अब क्या आपको हम सबसे पहले संगत कोण निकाला कैसे जाता है, कैसे पहचाना जाता है, हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं, आप पहले इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, पहली मान लो AB और दूसरी को मान लो क्या हम दोस्तों CD, और इसको मान लीजिए एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको एक तिर्यक रेखा काटी, तो इस पर एंगल बनेंगे दोस्तों 1 2 3 4 एंगल यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 4 एंगल यहाँ पर बनेंगे। अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, कोण निकालेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये हमारा कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 4। अब इसी प्रकार इधर हमारा दोस्तों ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। टोटल कितने एंगल बने दोस्तों, यदि कोई दो समांतर रेखाएं उसको तिर्यक रेखा काट रही है तो कितने टोटल एंगल बने 8 एंगल। अब इसमें हम संगत कोण, अब इसमें आपको पहचानना है कि इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। अब दोस्तों संगत कोण पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि लाइन के एक तरफ बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। लाइन जो हमारी समांतर रेखा है इसके एक तरफ बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। अब हम पहचाने कैसे दोस्तों, जब मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन है हमारी। अब इधर को छोड़ दीजिए, ये लाइन हमारी है क्रॉस, अब केवल इस लाइन से हम इस लाइन को ले रहे हैं तो हम इधर लेंगे। अब कोण 1, अब हम दूसरी लाइन देखिए, हमारी दूसरी समांतर रेखा है 1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये 5 के बराबर, ऊपर साइड 1 और 5, यानी कि हमारा दोस्तों इसमें संगत कोण कौन बन रहा है, कोण 1, चलो ऐसे लिख देता हूं, कोण 1 बराबर कोण 5। ये हमारा दोस्तों संगत कोण कौन सा बना, कोण 1 और कोण 5। परिभाषा आपको क्या बताया, लाइन के एक तरफ बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये लाइन एक तरफ और सेम तरफ, ऊपर तरफ। अब दोस्तों अब इसी तरह का प्रकार हम दूसरा निकालेंगे, तो अब मान लीजिए 2 किसके बराबर है,
लाइन के एक तरफ इधर देखिए और इधर देखिए, दूसरा किसके बराबर है, डायरेक्ट पहचान जाएंगे। कोण 2 हमारे कोण किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर है। यानी कि दोस्तों कोण 2 बराबर कितना है दोस्तों, कोण 6। अब इसी प्रकार संगत कोण और निकालना, हम कोण 3 क्रम से निकाल रहे हैं। कोण 3 का कितना निकलोगे दोस्तों, कोण 3 हमारा किसके बराबर है, आप तुरंत पहचान जाओगे, कहोगे कोण 3 हमारा किसके बराबर है, कोण 7 के। लाइन के एक तरफ बने कोण, लाइन के एक तरफ नीचे तरफ हमारा क्या है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है। यानी कि कोण 3 बराबर कोण 7। अब अगला संगत कोण कौन सा है हमारा, अब बच रहा है कोण 4। अब कोण 4 किसके संगत है दोस्तों, तुरंत पहचान जाए, कोण 8 के। यानी कि कोण 4 बराबर कोण 8। अब इसी प्रकार इसमें पूछे कोण 5, तो यहां निकाला हूं, कोण 1 की संगत है। कोण 6 किसके संगत है, कोण 2 के संगत है। और कोण 8 किसके संगत है, कोण 4 के। अब इसको आसानी से आप संगत कोण क्या होता है पहचान लेंगे। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, लाइन के एक तरफ बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये तो हमारा संगत कोण हो गया। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं। अब दोस्तों ऐसे कोण जिनमें एक कोण का अंतर हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। लेकिन इसमें दो प्रकार के होते हैं। एकांतर कोण में भी दो कोण, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल में दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, एक एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। तो हमारा जो इंटरनल है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक एकांतर कोण, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। तो आंतरिक में क्या आ गया दोस्तों, हमारा देखो जो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाओं को देखना, ये तो हमारी तिर्यक रेखा जो है ये इसको विभाजित कर रही है, जहां जिससे हमारे एंगल बन रहे हैं। और हमारे जो दो समांतर रेखा है, इसके जो अंदर की तरफ बने कोण है वो हमारे आंतरिक कहलाएंगे, और जो इसके बाह्य की तरफ एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ है, ये हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, एक्सटर्नल कहलाएंगे। तो आंतरिक कोण में एकांतर कोण निकालना है, क्या बताया, एक कोण का अंतर। और हमारा कोण 3 जो है अंदर ही देखना है, अंदर कितने कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5, केवल 4 कोण हैं। इसमें से एकांतर कौन कौन होगा दोस्तों, एक कोण का अंतर। अब कोण 3 ये तो सेम साइड है, ये तो होगा नहीं, तो इस साइड होगा, तो एक कोण का अंतर चाहिए, तो कोण 3। अब दोस्तों एक कोण के अंतर पे कौन है हमारा, कोण 5। यानी कि इंटरनल में जो एकांतर कोण है कौन कौन सा होगा, कोण 3 किसके बराबर है एकांतर कोण में, कोण 5 के बराबर है। और हमारा और कौन बच रहा है दोस्तों, अब बच रहा है कोण 2। कोण 2 किसके एकांतर है, कोण 8 के। यानी कि कोण 2 बराबर कोण 8। ये सब दोस्तों अभी आप समझे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन जब करने लगेंगे तो बहुत आसान रहेगा उस समय वहां पर आपको सॉल्व करने में। यदि आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप इसको ध्यान समझिए। अब दोस्तों हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा दोस्तों एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, बाह्य, इसको हम बोल सकते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण दोस्तों क्या है, हमारा जो हमारे समांतर रेखा इसके बाहर तरफ है कोण। तो इसमें हम किसको निकालेंगे दोस्तों, अब हमारा कौन बच रहा है 3, अब 4 है, कोण 1 है, कोण 4 है। तो हमारा जो दोस्तों एक कोण 1 है, एक किसके एकांतर है, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए इस तरफ है, एक कोण 1 का अंतर, एक कोण का अंतर होना चाहिए, ये हमारा इस तरफ है। और हमारा कोण 7 क्या है, इस तरफ है। हमारा क्या हो जाएगा, कोण 1, अगर हम कोण 1 और 6 लेंगे तो सेम साइड आ जाएंगे, तो एक अंतर में नहीं आएगा। तो हमारा कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 7। और इसी प्रकार कोण 4 जो है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, कोण 6 के, बाह्यता वाले में कोण 6। ये हमारे क्या होगा दोस्तों, हमारा एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, यानी कि बाह्यता एकांतर कोण। ये दोस्तों हमारे हो गए संगत कोण और एकांतर कोण, जिसको हम इसी फिगर से आपको दोनों को मैं डिस्क्राइब कर दिया। अब दोस्तों हमारा अगला जो है आपको बता रहा हूं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको शीर्षाभिमुख कोण बता दूं कि यदि दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर बने कोण एक दूसरे के अपोजिट, उस बिंदु पर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे आपको परिभाषा में समझ लीजिए, अब मान लीजिए आपको दे दिया ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक ए और एक ए, ये आपको इस बिंदु पर काटी, मान ले O है। तो अब यहाँ पर जो बना है कोण बने हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण हमारा शीर्षाभिमुख किससे कहलाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। और एक कोण हमारा
इस कोण के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। आप इस फिगर से इसको पहचान गए होंगे। अब फिर से मैं आपको वही जो पुराना फिगर बनाया था वही फिगर फिर से आपको मैं बनाता हूं। अब मान लीजिए आपको बना दिया, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटी। यहां पर दोस्तों कोण 1 मान लीजिए इसको, कोण 2, कोण 3, कोण 4 समझाने के लिए। अब यहां से को सीधे कोण 5, 6, कोण 7 और कोण 8। अब यहां से दोस्तों निकालने के लिए अब शीर्षाभिमुख कोण इसमें कौन कौन से, अब देखिए फार्मूला क्या है, दो तिर्यक रेखाएं। यहां पर देखिए दो रेखाएं एक दूसरे के इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहां पर शीर्षाभिमुख निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोण 1 किसके, डायरेक्ट निकाल लो यहां से, कोण 1 किसके बराबर है, इसके अपोजिट किसके, कोण 3 के। अब यहां पर कोण 2 किसके, कोण 4 के। इसी प्रकार दोस्तों इस तरफ जो कोण बन रहे हैं हमारे, यहां पर क्या क्या निकल आएगा, कोण 6 किसके बराबर है दोस्तों, कोण 8 के है। दो तिर्यक रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पर बने जितने कोण शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, 6 और 8, और कोण 5 बराबर कोण क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण 7। ये हमारे दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोण पहचानने का तरीका भी आप जान गए। यदि दो तिर्यक रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर बने शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं शीर्षाभिमुख कोण के बाद आंतरिक आसन्न कोण। एक चीज दोस्तों आपको और मैं समझा दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए एक रेखा है, यहां पर एक कोण बना है, तो एक कोण का मान तो हमेशा 180 अंश होगा, ये तो आपको पता है। यदि हम आप पर एक रेखा और खींच दिया, अब मान लीजिए हम कह दिया इसको x है, इसको y है। आपने संपूरक कोण तो पढ़ा ही, उसके हिसाब तो उसको तो जानते हो, x प्लस वाई बराबर 180। अब इस पर हम जहां जितनी रेखाएं यहाँ पर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर जहां जितनी रेखा डाल दें उस सब पे x y z p q कुछ, तो इन जितनी भी रेखाएं इन सब का योग दोस्तों 180 अंश के बराबर ही होगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p प्लस q ये सब कितने होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो 180 सभी किसको प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, किसको काट रहे हैं, किसको विभाजित कर रहे हैं, 180 अंश को ही। तो ये हमारा दोस्तों इसका मान कितना रहेगा, 180 अंश। अब दोस्तों अगला हम आपको बताते हैं, अगला है हमारा आंतरिक आसन्न कोण। आंतरिक आसन्न कोण कैसे निकालोगे, फिर से आप चलिए यहाँ पे एक बार दो समांतर रेखाएं बनाइए। आपको मैं दो समांतर रेखाओं में पूरा समझा दूंगा अच्छे से। अब मान लीजिए आंतरिक आसन्न कोण आपको समझा रहा हूं, अगला वाला है, इसको मानिए कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इसको 5 मानिए, 6, 7, 8। अब इसमें पूछ रहा है आंतरिक आसन्न कोण कैसे पहचानोगे, कौन कौन से है। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों क्या करोगे, इसको परिभाषा पहले सुनिए ध्यान से। आंतरिक आसन्न कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये तो आपका जो प्रमेय है जिससे आप कितना मान होता है वो तो बता रहा हूं। आसन्न कोण कैसे पहचानोगे दोस्तों, ये हमारा जो दोस्तों है आंतरिक कह रहा है ना, तो इंटरनल ही लेना है। अब जो हमारे दोनों सेम आंतरिक में जो हमारे 4 कोण है 2, 3, 5 और 8, तो जो सेम साइड है ये हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, आसन्न कोण कहलाएंगे। यानी कि आंतरिक आसन्न कोणों का जो योग है कितना होता है दोस्तों, 180 के बराबर होता है। यानी कि कोण 2 और कोण 5 ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे आसन्न कोण है। और दूसरे और इनका योग कितना 180 होगा, और ये दोनों हमारे आसन्न कोण है, आंतरिक आसन्न कोण। तो कोण 2 प्लस कोण 5 ये बराबर कितना होगा, 180। यानी कि आंतरिक आसन्न कोणों का योग मान कितना होता है, 180 अंश। इसी प्रकार और कौन सा बचा है आसन्न कोण, एक 3 और 8 जो सेम साइड है आंतरिक में, यानी क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 8 ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब आपको आसन्न कोण पता हो गया होगा। इस चीज दोस्तों ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको तुरंत निकाल लोगे, दो एंगल दे दिया आपको पता हो जाएगा हाँ इनका मान 180 अंश होगा, डायरेक्ट आप रख के सॉल्व कर लोगे। अब हम आपको अगला बताता हूं। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, अगला कोण बताने से पहले। अब ये मान लीजिए अब ये दो रेखाएं हैं,
ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ओ पर काटती हैं और वहां से एक रेखा और विभाजित, एक रेखा और निकलती है और सबका मान दे रखा है दोस्तों। एंगल, अब इतने एंगल बन गए तो इसका, इस एंगल का मान x दिया, इस एंगल का मान 2z दे दिया, इस एंगल का मान 4y, इसका 75 अंश दे दिया, इसको y। अब ऐसे निकालने, इसको निकालो कैसे दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है, x y और z का मान अलग अलग पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालोगे दोस्तों, निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर आप देखिए, जितनी प्रमेय बताया आपको, सबसे पहले नंबर देखिए, एक सीधी रेखा दिख रही है, सीधी रेखा है तो उस पर जो यहाँ पर केंद्र होगा उस पर 180 अंश कोण बनेगा, लेकिन उस पर दो रेखाएं काट रही हैं, तो इन सभी रेखाओं का जो कोण बन रहे हैं उन सबका योग कितने मान होगा दोस्तों, 180 के बराबर होगा, जो कभी अभी पीछे बता चुका। नहीं कि मान लीजिए हम CD ये रेखा है, इस पर हमारा जो जितनी रेखाएं काट रहे हैं हम उन सब का मान ले रहे हैं, तो कितना हो, कौन कौन से है दोस्तों, 4y है, कौन कौन से एंगल बन रहा है इस रेखा पर, 4y प्लस कितना 75 डिग्री है, प्लस कितना है y है, बराबर कितना मान होगा दोस्तों, 180 अंश के। अब यहाँ पर निकालोगे दोस्तों, 75 है, 4y और y कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5y, यहाँ पर इसको उधर ले जाओगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मान बचेगा इसका 105, y निकालोगे 5 इधर काटोगे तो 21 अंश, y का मान निकल कितना आया दोस्तों, 21 अंश। अब आगे दोस्तों क्या होगा, अब आगे निकालने के लिए, अब देखो, अब ध्यान रखिएगा, आपने शीर्षाभिमुख कोण बताया, अभी आपको मैंने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाया, यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर छेदित करती है तो वहां पर बने शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है दोस्तों, इधर से एक रेखा कट रही है, ये दोनों बन नहीं रहे हैं, ए और ए, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 4y, y का मान 21 है तो x का मान कितना जाएगा दोस्तों, 4 गुणे 21, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर गुणा करोगे 84 अंश। x और y का मान पता हो गया। अब आपको कितना, अब किसका निकालना है आपको दोस्तों, z का मान निकालना है। z इसमें देखिए कहां पर है, z इस रेखा पर है, तो इस रेखा का मान, इस रेखा को एक रेखा काट रही है a वाली, तो डायरेक्ट वही फार्मूला लगाइए, ए रेखा है हमारा, तो यहाँ पर बना कोण 180 अंश होगा, एक रेखा विभाजित कर रही है तो इन दोनों का योग ही कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कैसे निकालोगे, यहाँ पर इधर लिख लो, 4y प्लस 2z बराबर 180 अंश, इस रेखा पर निकाल के हमें z जिसमें वैल्यू है वही हम मान निकालेंगे, वहां पर लेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो y का मान कितना है 21, 4 गुणे 21 प्लस 2z बराबर 180। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहाँ से z का मान आ जाएगा आपका 48 डिग्री, x का, y का और z का मान निकला है। अब देखो दोस्तों, आपने इतने एंगल पढ़े और सबका कैसे कैसे निकाला जाता, तुरंत इसका मान निकल कर चला आया। आपको कुछ पता नहीं होता तभी निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं अगला, बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण क्या होता है। अब बाह्य कोण समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको पहले एक त्रिभुज बनाता हूं। मान लीजिए दोस्तों ए एक त्रिभुज है, ए, अब इधर एक बाह्य कोण निकाल दे रहे हैं। बाह्य कोण हम मान लीजिए ए हमारा हो गया ABC, और यहाँ पर हम इसको बढ़ा दिए हैं, मान लीजिए कुछ भी हो यहाँ पर। अब हम बाह्य कोण कौन कौन सा है दोस्तों इसमें, अब हम मान ले रहे हैं कोण B है, यहाँ पर कोण इसको B मान ले रहा हूँ, कोण A मान ले रहा हूँ, और कोण इसको C है, कोण C है तो कोण C मान ले रहा हूँ। अब ये जो हमारा बाह्य कोण है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये x मान लीजिए। अब ये x का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसको प्रमेय पढ़िए, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्यता आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों इसका मान जो हमारा x से बाह्य कोण, इसके आंतरिक, इसका आंतरिक कोण कौन कौन है दोस्तों, इस एंगल का हम इसको नहीं लेंगे, x को नहीं लेंगे, हम हमारा क्या हो जाएगा a और b। इसके आंतरिक कोण कौन कौन से, इससे दूरस्थ a और b, यानी कि x का जो मान होगा कोण x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक कोण कौन है, कोण B और कोण A, जो इसके साथ है कोण C, इसको हम नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण B कोण A प्लस कोण B, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम x इधर ले लेते
तो हमारा बाह्य कोण यहाँ पर क्या निकलता, कोण ए और कोण सी। यदि हम बाह्य कोण इधर लेते तो कोण हमारा बाह्य कोण हमारा बाह्य कोण का मान क्या आता, कोण बी और कोण सी। इस प्रकार से हम बाह्य कोण यदि कहीं पर पूछा है, मान लीजिए यहाँ पर आपको x का मान पूछ लेता और यहाँ पर मान दिया रहता, यहाँ पर मान दिया रहता, डायरेक्ट आप इन दोनों का योग कर देते तो इसका मान निकल आता। ये होता है दोस्तों निकालने का यहाँ से तरीका है, जो हमारे फार्मूले दिए गए हैं। ये प्रकार से इसको आप फार्मूला समझिए। अब इसको जो प्रमेय आपको लिख ही दे रहा हूं, किसी त्रिभुज का आप लिख लीजिए कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो है उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर, जो इसके आंतरिक कोण है उसके योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, बाह्य कोण। अब दोस्तों तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, पार्ट 1। अब हम आपको पार्ट 2 में, और अभी हमारा एंगल तो हो गया, हमारे जो एंगल बचे हैं अभी, या और उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम इसी टॉपिक से आगे बताएंगे। और इस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।